गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। शारदा की उम्र ज्यादा नहीं थी, पर जिंदगी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। पति को गुजरे 7 साल हो चुके थे। तब मोहन सिर्फ 5 साल का था। उस दिन के बाद शारदा ने रोना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे माँ भी बनना था और बाप भी। हर सुबह अंधेरे में शारदा उठती, चूल्हा जलाती, सूखी रोटियां सेंकती और मोहन को जगाती। उठ जा बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? मोहन आंखें मलते हुए मुस्कुरा देता। अम्मा, आज भी वही सूखी रोटी। शारदा हंसकर कहती, आज नहीं खाएगा तो कल पक्की मिठाई। मोहन जानता था कल कभी नहीं आता, फिर भी वह चुपचाप रोटी खा लेता, क्योंकि माँ की आंखों में उसने कई बार भूख देखी थी। शारदा दूसरों के खेतों में काम करती, कभी बर्तन मांजती, कभी गोबर उठाती। दिन भर की मजदूरी से जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से घर चलता। शारदा का एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, मेरी तरह मजदूर न बने। जब गांव के लोग कहते, लड़का है, खेत में लगा दे, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, तो शारदा सीना तान कर बोलती, मेरे बेटे का पेट मैं भर लूंगी, उसकी किस्मत उसे खुद भरनी है। रात को जब मोहन सो जाता, शारदा उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बुदबुदाती, भगवान, मेरे हिस्से का सुख ले लेना, पर मेरे बेटे को आगे बढ़ा देना। मोहन उम्र से पहले समझदार हो गया था। स्कूल से लौटकर वह माँ के काम में हाथ बटाता, कभी पानी भर लाता, कभी लकड़ियाँ। एक दिन उसने कहा, अम्मा, मैं स्कूल छोड़ दूँ, मैं भी काम कर लूँगा। शारदा चौंक गई। उसने मोहन को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, माँ जिंदा है तो बेटे के सपने जिंदा रहेंगे। उस दिन शारदा बहुत रोई चुपचाप। मोहन 8वीं कक्षा में था जब शारदा बीमार पड़ गई। काम छूट गया, घर में चूल्हा ठंडा रहने लगा। एक रात मोहन ने माँ को कांपते देखा। उसने अपनी कॉपी किताबें बेच दी और दवा ले आया। शारदा को जब पता चला, तो उसने पहली बार बेटे पर हाथ उठाया। फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी, मेरे लिए अपने सपने मत बेच बेटा। मोहन बस इतना बोला, अम्मा, आप होंगी तभी तो मेरे सपने होंगे। किस्मत ने धीरे धीरे करवट ली। गांव के मास्टर जी ने मोहन की पढ़ाई देखी और उसकी मदद करने लगे। फीस माफ हुई, किताबें मिली, मोहन पढ़ाई में अव्वल आने लगा। शारदा हर रिजल्ट के दिन मंदिर में दिया जलाती। देखा अम्मा, मोहन खुशी से कहता, आज फिर पहला आया। शारदा मुस्कुराती, मेरे लिए तो तू हर दिन पहला है। बिछड़ने का पल। 12वीं के बाद मोहन को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला, पर शहर दूर था और माँ अकेली। शारदा ने खुद मोहन का बैग बांधा, पुराना कुर्ता, कुछ रोटियां और माँ की दुआएं। अम्मा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। मोहन की आंखें भर आईं। शारदा ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, माँ कभी छोड़ी नहीं जाती, बस दूर से भी साथ चलती है। शहर में मोहन ने बहुत मेहनत की, पढ़ाई, पार्ट टाइम नौकरी, भूखे पेट रातें। हर महीने थोड़ा सा पैसा घर भेजता। हर फोन पर पूछता, अम्मा, दवा ली, खाना खाया। शारदा हमेशा कहती, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बस पढ़। सालों बाद मोहन अफसर बन गया। गांव में ढोल बजे, मिठाई बटी। पर जब वह माँ को लेने आया, तो शारदा बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक रात शारदा ने मोहन का हाथ पकड़ा, धीमे से बोली, बेटा, माँ का कर्ज कभी मत चुकाने बैठना, बस अपने बच्चों को वही देना जो मैंने तुझे दिया, बिना शर्त प्यार। मोहन रोता रहा और माँ मुस्कुराती रही। सुबह नीम के पेड़ के नीचे शारदा हमेशा के लिए सो गई। आज उस झोपड़ी की जगह पक्का घर है, पर हर शाम मोहन उसी नीम के नीचे बैठता है। हवा चलती है तो उसे लगता है माँ अब भी उसके सिर पर हाथ फेर रही है।